हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 की, जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय के हिंदी माध्यम के पेपर के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें खंड आ और खंड व 2 हैं, दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर हम देखेंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पहले हम देखेंगे खंड आ। खंड आ में आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 1 से 8 तक हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फर्स्ट का आंसर आपका है कि पायलट को वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज़ उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है। तो जो पायलट होते हैं उनको समताप मंडल, ठीक है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में हवाई जहाज़ उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर में कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं वो कहलाता है। तो ये कहलाता है जैव मंडल, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, सेकंड यहाँ पर हमारा है कि इनमें से नदी द्वारा निर्मित स्थल आकृति नहीं है। तो जो नदियों द्वारा आकृति जो निर्मित नहीं होती है स्थल आकृति, उसमें है लोयस। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है, तो ये है भील। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन कि जन कल्याण से संबंधित सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन का उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका उपयुक्त सभी, यानी रक्तदान, स्कूल चले हम अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि 7वां नंबर का कि जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाज़ार को क्या कहा जाता है। तो उस बाज़ार को कहा जाता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यानी प्रश्न क्रमांक 8 की, तो दौलताबाद को राजधानी किसके द्वारा बनाया था। तो दौलताबाद को राजधानी मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अब है हमारी लघु उत्तरीय प्रश्न 9। यहाँ पर अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो यहाँ पर है प्रश्न 9 से 13 की। तो यहाँ पर है स्लेट व संगमरमर किस प्रकार की सेल के उदाहरण हैं। तो ये दोनों कायांतरित सेल के प्रमुख उदाहरण हैं, स्लेट व संगमरमर। ठीक है, तो आपको इस टाइप से आंसर लिखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 10 नंबर की। यहाँ पर 10 नंबर में है कि मानसूनी जलवायु प्रदेश की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो मानसूनी जलवायु प्रदेश की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है यहाँ पर कि मानसूनी जलवायु प्रदेशों में भारी मात्रा में वर्षा होती है और औसत वार्षिक वर्षा सामान्यतः 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है 11 नंबर प्रश्न कि ताजमहल और लाल किले के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ताजमहल के निर्माण में पूर्ण रूप से कायांतरित सेल यानी कि संगमरमर का उपयोग किया जाता है और लाल किले का निर्माण में लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे अब हम 12 नंबर प्रश्न की। यहाँ पर है हमारा कि लोकतंत्र में समानता का क्या महत्व है। तो लोकतंत्र में समानता का बड़ा महत्व है। भारत के संपूर्ण लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देना लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य माना गया है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करी हैं जिन महिलाओं ने, उनमें है निर्मला सीतारमण, कल्पना चावला, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, मिताली राज। तो आप इसमें 3-4 नेम भी लिख सकते हैं, 2-3 जितने आपको लिखना हो। मैंने यहाँ पर 5 नाम दिए हैं। आगे हम बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की। ये हमारे दीर्घ उत्तरीय, इनका उत्तर हमें बड़े रूप में देना है। बात करें यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर है यदि आप विद्यालय के बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यदि हम विद्यालय कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं तो हम अपने विद्यालय के बच्चों के साथ मिलकर अपने विद्यालय के लिए रूपरेखा तैयार कर बगीचों में पेड़ पौधे लगवाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते, लगवाते अगर मंत्री हैं या होते तो। ठीक है, विद्यालय तथा आसपास साफ सफाई करते, पर्यावरण जागरूकता के लिए अभियान चलाते और लोगों को जागरूक करते। तो इतना आपको इसमें लिख लेना है।
आगे हम बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न की। यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत में मंगोलों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। अगर बात करें तो मंगोलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए दिल्ली सल्तनत को एक विशाल सेना रखनी पड़ी और विशाल सेना के कारण सैनिकों को वेतन के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ती थी। इससे राजकोष पर बोझ बढ़ गया और सुल्तानों को अपनी सीमावर्ती चौकियों को मजबूत करना पड़ा। आगे बात करेंगे हम 16 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर है हमारा 16 नंबर प्रश्न कि ऑनलाइन बाज़ार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बात करें अगर हम ऑनलाइन बाज़ार की प्रमुख विशेषताओं की तो ये निम्नलिखित हैं। पहला है कि ऑनलाइन बाज़ार बहुत ही सुविधाजनक एवं आरामदायक व्यवस्था है। इससे हम घर बैठे अपनी वस्तुएं प्राप्त होती हैं हमें अपनी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 3rd नंबर पर कि यह एक बहुत बड़ा बाज़ार है जहां हम वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर खरीद सकते हैं और इससे क्या होता है, हमारी समय की बचत होती है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे सामान हमारा आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर 4 दिए हैं। आप चाहे तो 2 या 3 ऑप्शन भी मतलब लिख सकते हैं, 2-3 इम्पॉर्टेंट विशेषताएँ प्रमुख, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब